आपके पास होगा, आप ही का फसल, आप ही की जमीन, दोनों फसल साथ में। आप एक बार इसको खा के देखिएगा, एक बार इसको खा के देखिएगा, आपको फर्क तो समझ में आएगा, आपको स्वाद में भी फर्क नहीं, तो आपको वहां तसल्ली हो जाएगी। एक। अब दूसरा, क्या ये जैविक खाद बड़ा महंगा है? अगला प्रश्न तो यही है, सब कुछ अच्छा, लेकिन क्या ये बहुत महंगा है? महंगा है, सस्ता है, महंगा नहीं है, ये केवल नजरिए का फर्क है। आपको इस नजरिए का फर्क मैं इस तरह से दिखाता हूं, तो आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। जरा सा मैं इधर आके बैठता हूं, तब मुझे क्या होगा कि मुझे, आप इस पे आ जाइए, आप इस पे आ जाइए, मुझे इस पे बैठना, मैं आगे हो जाऊंगा तो कुछ करने में। ये दिख रहा है मोटा मोटा सबको कि थोड़ा सा स्क्रीन आगे पीछे करें, ठीक है? ये तो ठीक है, मेरे कंपनी का नाम है, ये ऑर्गेनिक होनी चाहिए। क्या क्या चीजें हो रही हैं? जमीन का ह्रास, डिग्रेडेशन, जो उर्वरकता शक्ति थी उसमें कमी। तीसरा, अपने जमीनों को रसायन से मुक्त करने का अभियान। चौथा, जो कीटनाशक, जो कीट का प्रकोप है वो किसी भी किसान को परेशान कर दिया। अत्यंत कई तरह का कीट लगता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं, कभी गलवा, कभी ये, कभी वो, कहीं स्टेम बोरर, कहीं व्हाइट फ्लाई, कहीं माइस फ्लाई। हम परेशान हैं, क्या क्या डालें, कितना डालें? जितना कमाई नहीं उससे ज्यादा कीटनाशक का प्रयोग। तो इसको कम तो किया जाए, खत्म नहीं कर सकते एक बार, कोई उपाय नहीं। अगर हम बोल देंगे नहीं खत्म कर देंगे, नहीं, ये नहीं संभव। कभी भी जब रोग आ जाता है तो उसको संभाला जाता है, कम किया जा सकता है, धीरे धीरे खत्म किया जा सकता है, पूर्ण रूपे एक बार में खत्म नहीं किया जा सकता। अगर कोई बोलता है तो सोचिएगा, ऐसा जनरली संभव नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो आज भी बच्चों को घर में पोलियो का टीकाकरण करने आती है ना, क्या जरूरत था? अगर पोलियो खत्म ही हो गया भारत से तो फिर आगे की जरूरत क्या थी? मतलब अंश कहीं रहता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। तो कोई भी चीज का, चाहे वो शरीर हो, चाहे पौधा हो या मवेशी हो, उसमें ये दिक्कतें आती हैं। अब हम लोगों को आपके कंपैरिजन में करता हूं। ये कंपैरिजन 1 एकड़ जमीन पर किया गया है। अगर आप जो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब आप उत्पादन करते हैं, मान लिया, बैठ जाओ, कहीं पे भी बैठ जाओ बेटा। मान लिया कि आप 1 एकड़ में आपका प्रोडक्शन 20 क्विंटल, मतलब 1 बीघा में आपने 10 क्विंटल का प्रोडक्शन किया, 20 मन, 20 से 22 मन, और आपका ये दाम, अगर ये 20 मन का दाम, 1 क्विंटल का दाम 1500 है, तो आपने कितना बनाया 20 क्विंटल के हिसाब से? 15,000 1 बीघा पर। हमने 1 एकड़ किया, सीधा हाफ कर देंगे, 30,000 रुपए। अब अगर हम ऐसे जैविक चीजों को यूज करते हैं और मैं उससे सिर्फ 20% ऊपर जा पाता हूं प्रोडक्शन में, दाम में वृद्धि नहीं मिल रही है, मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि आज आप जैविक करने लगे तो आपकी इच्छा होगी कि इसका दाम हमको ज्यादा मिलना चाहिए, उचित भी है, लेकिन जब आप मार्केट जाएंगे ना, लोग भरोसा नहीं, खरीदने वाला भी भरोसा नहीं करेगा, क्या कहते हो, ऐसे बोलता है। विश्वास करना है तो आप सिक्किम देखें, भारत का एक राज्य है, एकमात्र राज्य जो पूर्ण जैविक। जो दाल हम यहाँ 100 रुपया केजी खरीदते हैं, वही दाल वहाँ 220 रुपये केजी। यहाँ डॉक्टर हर गली कूचे में मिल जाएगा, वहाँ किलोमीटर बाय किलोमीटर कोई डॉक्टर नहीं मिलता। रोग कम होती है तो डॉक्टर की दुकानें कम चलती है, और जब दुकानें कम चलती है तो लोगों के पैसे उस दुकान में कम जाते हैं, सीधी सी बात। तो दाम भी सब चीज का ऊपर मिलता है। तो आज अगर आप जैविक करके उतरेंगे ना, तो शायद आपको दाम ना मिले, लेकिन अगर आप बहुत स्मार्टली, अगर पूरे काशिल वाले एक ग्रुप बना लें, मार्केटिंग कि ठीक है, आज हम लोग यहाँ 25 लोग हैं, हम 10 लोग ऐसा करते हैं कि हम जैविक करेंगे, यही खेती करेंगे,
आप प्याज 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 सब प्याज, एक एग्जाम्पल, गोभी गोभी गोभी, सबने गोभी। और कासिल के बारे में ये बात करा दी जाए कि कासिल में ये वाला लोग ऑर्गेनिक जैविक खाद से प्रोड्यूस करता है, तो आप वही चीज जब मार्केट में लेके जाएंगे तो जो चीज 10 में बिकती है आप 15 में, 14 में, 13 में, 14 में बेचते हैं। लेकिन इसका एक तरीका होना चाहिए। आज आप बड़े बड़े मॉल में चले जाइए, अभी भागलपुर वगैरह में उतना नहीं हुआ, लेकिन जब बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े मॉल जाइएगा तो वहां पर स्टॉल लगा रहता है, लिखा होता है फुल्ली ऑर्गेनिक, और उसके बगल में दूसरा भी रखा हुआ है फुल्ली ऑर्गेनिक का दाम ऊपर रहता है, और लोग पैसा देके खरीदते हैं, खूब आराम से खरीदते हैं, ज्यादा पैसा देके खरीदते हैं। उसका साइज इतना बड़ा नहीं मिलेगा, छोटा मिलता है, लेकिन वो देते हैं। यही तो फर्क है ना। ऐसे ही तो हमको किसान के रूप में ऐसे तो हम बन सकते हैं ना। हमारी नजरिया बदल गई और थोड़ा काम करने का तरीका बदल जाए तो थोड़ा थोड़ा तो संभव हो सकता है, लेकिन शुरू में ये आपको नहीं संभव होगा, क्योंकि शुरू में आप मिल नहीं पाइएगा, शुरू में विश्वास की कमी होगी। तो चलो हमको मार्केट में ऑर्गेनिक का दाम नहीं मिलता, हम तो खा के शांति में हैं, और दूसरा हमको लॉस तो नहीं हो रहा, तो वो मार्केटिंग का एंगल हमने छोड़ दिया। आपका जो खर्च होता है, आप अगर 24 केजी एक, इसमें मैं 12 केजी बीघा के हिसाब से पकड़ा लोगों का। मैंने जब घर आया और मैं तीसरा में सेमिनार कर रहा हूँ इस गोराडी प्रखंड के अंदर, मेरी आंख खुल गई यहाँ जब लोगों से पूछा कितना डालते हैं, बोला 1 बीघा में 1 क्विंटल इंजुरिया। मेरी इंजुरिया खुल गई, बोला 1 क्विंटल, लेकिन ऐसे भी किसान है जो दे दे रहा है, वही बोले एक बोरिया किसान है जो 1 क्विंटल दे रहे हैं, और मेरी दिमाग ऐसी हो गई कि 1 क्विंटल तो वो किसान नहीं है, वो कसाई है। हकीकत ये है वो कसाई है, उनको कोई ममता नहीं है अपने जमीन से, शायद उनका जमीन भी नहीं है, वो किसी का फौली या मनटेका पे कर रहे हैं। उनको एक ही चीज से मतलब है, निचोड़, कितना निचोड़ सकता है निचोड़, और वो निचोड़ने के लिए क्विंटल देने में घबराता नहीं है। क्या ऐसे चलेगा? आप बोले 40, कई जगह पर 15, 12, कोई जैसा, हर लोगों का अपना अपना एक सोच है। मैं एक एवरेज निकाला कि भाई अगर आप 12 केजी यूज करते, तो अगर 1 एकड़ में आप 24 केजी यूज करते हैं तो दाम आपको 8 रुपए के दर से 192 रुपया। अगर आप डीएपी यूज करते हैं 40 केजी तो 960 रुपया, पोटास यूज करते हैं 20 केजी तो 600 रुपया, और जो आप कीटनाशक अलग अलग तरह का अलग अलग समय में करते हैं वो 1000 रुपये, सब मिला के आपको 2752 रुपये के खर्च। बुझाता बाद में है, जब अंतिम में हिसाब करते हैं बड़ी खर्चा होता है, बड़ी खर्चा होता है। हर किसान यही बोल, और बात सत्य भी है, खर्च हो रहा है, और खर्च के हिसाब से उसको उस तरह से रिटर्न नहीं मिलता। अगर आप जैविक में अपने आप को बदलने का प्रयास करें, शुरुआत करें, तो आप मान लिया कि मेरे फर्टिलाइजर को आपने 20 केजी यूज किया और एमआरपी पे यूज किया, उससे ऊपर कोई ले नहीं सकता, तो आपको 1 रुपए का उसमें नहीं छोड़ा गया, और 527 के हिसाब से 1054 लिए। लेकिन यूरिया जो आप 40 केजी यूज करते थे वो घट के 10 केजी पर आ गया, और घट के उसकी दाम 80 रुपये हो गए। जो डीएपी आप यूरिया 24 करते थे वो 10 हो गया, जो डीएपी 40 करते थे वो 24 हो गया, जो 600 था, जो 960 था वो 576 हुआ, जहाँ पोटास आप 20 केजी करते थे वो 12 केजी हुआ, जहाँ कीटनाशक 1000 करते थे वो 400 हुआ, और फिर भी मिला के खर्च हुआ 2470। 2 पैसा बचाए, हानि नहीं की, कोई आपको छूट नहीं दी, अपने प्रोडक्ट पर 1 रुपये का छूट नहीं। चाहते तो हम भी हैं, जब सब्जी भी लेने जाते हैं ना, वो आगे बोलता है 12 रुपए किलो, मेरे 8 रुपये दोगे क्या? ये तो आदमी की फितरत है, सबकी है, मेरी भी है, आपकी भी है, ये फितरत है, तो उसमें कोई प्रश्न नहीं है। वो बोलने में क्या दिक्कत, मिल जाए तो क्या दिक्कत। लेकिन हमने मान लिया कि हमने 1 रुपये का छूट नहीं दिया, तो भी आपके ये खर्च से ये खर्च आपका कम है। 300 रुपये करीब करीब आपने 2500, 300 रुपये तो करीब करीब आपने कम ही खर्च किया ना। इस खर्च के बाद आपका जो टोटल खर्च हुआ, जो 30,000 जो आप कमाई करते थे,
2752 खर्च करते थे, 27,248 आपने बनाया। यहाँ 36,000 मैंने 2,470 किए, 33,523, तो अलग से आपकी आमदनी बढ़ के 6,248 प्लस आप उस खेत को खुद से खा रहे हैं, तो संभवतः कुछ आगे आने वाले समय में आपके और आपके परिवार के ऊपर जो दवा दारू और डॉक्टर पे जो खर्च होती थी शायद कुछ करना चाहिए। और इस एक वो कमी नहीं कमी वो आने वाले समय में हो, लेकिन आपका पानी का खर्च अलग था, वो ऑटोमेटिक कम हो गया। पानी के खर्च को मैंने नहीं जोड़ा था। जहाँ आप 10 घंटा आपको चलाना पड़ता था, वहाँ 8 घंटा में चल रहा है, तो 2 घंटा भी आपने अगर पानी बचाया तो आप बहुत कुछ बचाए। एक तो आपने प्रकृति को बचाया, आप अपने संसाधन को बचाए, आप अपने खर्च को बचाए, आप अपने मेहनत को बचाए, ये सारी चीज आपने बचाई। तो इस तरह से जैविक की ये ताकत होती है। जब जैविक आप यूज करेंगे, अब जैविक में होता क्या ये भी समझ में। गोबर बड़ा जैविक चीज है। जो भी व्यक्ति आज भी गोबर अपने खेत में देता है, उसका खेत बढ़िया है। उन लोगों से बढ़िया है जिन लोगों ने केवल यूरिया यूज किया, उनसे तो बढ़िया है, कोई इसमें दो मत नहीं है। उसके खेत में नमी भी थोड़ी ज्यादा होती है, मेंटेन होता है। यूरिया तो आप केमिकल देते हैं, वो जला देता है, उसकी गर्मी को शांत करने के लिए ज्यादा पानी देना पड़ता है। ये इसका लॉजिक है। तो आप गोबर जैसी चीजों को, आप अगर मूंग को गला देते हैं, जब तो मूंग फसल लगता है उसके जब गल जाते हैं पौधे, वो हरी खाद है, क्लास का खाद है। आज भी जो खेत में वो दिया जा रहा है, जो लोग उपज करते हैं। और कई बार किसानों को ऐसा होता है कि मूंग नहीं नसीब होता है, लेकिन वो गलाने के लिए डालते हैं ऐसे भी। और जिनको ढैंचा, तो ऐसी सब चीजें हमारी क्या कर रही है, वो ताकत को वापस दे रहा है। ताकत लिए, उससे ज्यादा ताकत दे दिए यूरिया का, फिर उसको विनाश कर देगा। सरकार तो सर हर संभव प्रयास किया,